हुकूमत टस से मस नहीं हो रही है। आपकी आवाज प्रोग्राम आप देख रहे हैं और दो पुल्स को लेके कोई ऐसा कोई इशू नहीं है, एक में टेंडर का इशू है और यहाँ की सड़कें देखो, पैदल चलना मुश्किल हो गया है, गाड़ी स्कूटर वगैरह की बात ही नहीं है। हमारे 30 सालों से जो आदिपुरा का हाल है वो बहुत बुरा था। आदिपुरा की मैग्नेटाइजेशन का इशू है। वी कैन से वो काउ शेड की तरह है। वॉइस टीवी उर्दू के आज के शुमारे में आपका खैर मकदम है। आपकी आवाज़ प्रोग्राम आप देख रहे हैं और हमारी वॉइस टीवी उर्दू की ये हमेशा कोशिश रहती है कि हम जितने भी लोगों के मसले मसाइल है वो आला हुकाम तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे और कहीं ना कहीं जो है उन पर अजाला हो सके। तो इसी हवाले से जो है हमने आज ये मुनासिब समझा कि हम लोगों तक पहुंचे और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि अगरचे सोपोर की बात करें, सोपोर एक काफ़ी बड़ा इलाका है और इस हवाले से हमने जो आज आपकी आवाज़ प्रोग्राम जो है आप तक पहुंचाने की हमने कोशिश की। इसमें अगरचे देखा जाए सोपोर का जो पुराना इलाका जैसे कि आरमपुरा हो, महाराजपुरा हो, चिनकीपुरा हो और उसके साथ साथ अगर हम आदिपुरा इलाके की बात करें तो हमने ये मुनासिब जाना क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मसले मसाइल ऐसे हैं। डेवलपमेंट के हवाले से अगर देखा जाए, डेवलपमेंट आज तक यहाँ पर कहीं देखने को नहीं मिली है। जो 40-50 साल से जो सड़कें जो है जो जू की तू है और उसके साथ साथ अगर हम जल शक्ति डिपार्टमेंट की बात करें, पीडीडी डिपार्टमेंट की बात करें या उसके साथ साथ हेल्थ सेक्टर की बात करें या एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो लोगों की अक्सर डिमांड रहती है कि यहाँ पर जो है इन चीज़ों पे तवज्जो दी जाए और यहाँ के जितने भी मसले मसाइल है उनको हल करने की कोशिश करें। और इसी हवाले से हम आज यहाँ पर पहुँचे और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे इस हवाले से कि यहाँ पर किन किन मुश्किलातों का लोगों को जो है वो सामना करना पड़ता है। आइए इस प्रोग्राम में लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। बशीर साहब, क्या बताना चाहेंगे? महाराजपुरा इलाका अगरचे देखा जाए पुराना इलाका है, पसमानदा इलाका है, लेकिन डेवलपमेंट के हवाले से बहुत बड़े बड़े वादे किए गए। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन हो, एमएलए हो, तो बड़े बड़े वादे किए गए कि यहाँ पर जो है डेवलपमेंट की जाएगी। चाहे हम रोड्स के हवाले से बात करें, ड्रेनेज सिस्टम हो, पीने के पानी की बात करें, तो क्या लगता है आपको, क्या आज तक यहाँ पर कहीं डेवलपमेंट देखने को मिल रही है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ हमसे बात करने की कोशिश की। उसके बाद देखेंगे हम डेवलपमेंट के बारे में। आज की डेट तक हमारा मोहल्ला नज़रअंदाज किया गया, आज तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। अलबत्ता आज जो हमारे एमएलए साहब यहाँ पे है, इरशाद रसूल कार साहब, उन्होंने हमसे वादे किए हैं कि जो ही मैं एमएलए बनूं, मैं हुकूमत में आऊं, सदारत में आऊं कि मैं आपका काम करूंगा। इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है उसकी दिलेरी पर, उसकी दयानतदारी पर। बहुत ही अच्छे इंसान हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमारा काम कर सकता है, हम डेवलपमेंट का काम कर सकता है। क्योंकि जो हमने उनके बयान देखे हैं असम्बली में, उनकी गूंज हमने सुनी असम्बली में कि हमारे जो स्लम एरियाज़ है उनकी डेवलपमेंट आज तक नहीं हुई है। उसका प्रपोजल उन्होंने दिया और इंशाल्लाह काम हो जाएगा। और जो हमारा ये ड्रेनेज सिस्टम है महाराजपुरा का बिल्कुल नाकस है, खिलाफ है। यहाँ पे कोई ड्रेन साफ नहीं हो रही है, म्यूनिसिपल अपना काम भी अच्छी तरह से अंजाम नहीं दे रही है। यहाँ की सड़कें देखो, पैदल चलना मुश्किल हो गया है, गाड़ी स्कूटर वगैरह की बात ही नहीं है। हम बहुत ही मुश्किलात से गुजर रहे हैं। बहुत पहले कहा गया था कि यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाएगा और उसके साथ साथ सड़कें बनाई ये गई। तो सिर्फ कहने की बातें हैं मगर अभी अमल में कोई नहीं आया, कोई भी डेवलपमेंट काम अमल में नहीं आया। और यहाँ पे एक पुल आज से करीब 2014 में इस पुल की इनॉग्रेशन हुई है, जिसकी इनॉग्रेशन उमर अब्दुल्ला साहब ने की है जब वो चीफ मिनिस्टर थे, मगर तब से आज तक हुकूमत टस से मस नहीं हो रही है। ये जू का तू रह गया, इस पर कोई काम ही नहीं है। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है, हमारा एमएलए साहब इसने इसका भी जिक्र उठाया है कि असम्बली में इसका काम हो जाएगा इंशाल्लाह, ये हमें उम्मीद है। अगर इस महाराजपुरा इलाके की बात करें, पीने का पानी जो है यहाँ पर एक फिल्ट्रेशन प्लांट बनाया गया था। पीने का पानी जो यहाँ पर मुहैया किया जा रहा है वो बिल्कुल रॉ वाटर है, बिल्कुल कोई फिल्ट्रेशन प्लांट यहाँ पर उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से होना चाहिए था। जल शक्ति डिपार्टमेंट की अगर बात करें, बड़े वादे किए गए थे लोगों से कि यहाँ पर जो है आपको पीने का पानी मुहैया किया जाएगा, साफ पानी जो है आपको मिल जाएगा। लेकिन क्या आपके इलाके में पीने का पानी साफ दिया जा रहा है? जी, पीने की बात करें, पीने की पानी की बात करें, यहाँ पर एक फिल्ट्रेशन प्लांट बनाया है मगर नाम का फिल्ट्रेशन प्लांट है, वो काम का नहीं है। उससे मतलब हमें चाहिए कि फिल्टर होना चाहिए, क्योंकि जितनी भी गंदगी हम अपनी आंखों से देखते हैं कि दरिया में जाते हुए कितनी गंदी नालियां जाती हैं, कितनी ड्रेनेज जाते हैं दरिया में, वही पानी हम पीते हैं वापस।
वो फिल्टर नहीं होता है। हमारा एक इलाका यहाँ पे पड़ा है महाराजपुरा डी, वहाँ पे कोई नल नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है पानी का। हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई की जाए और वहाँ पे वो नलके बिछाए जाए, पाइपें बिछाई जाए। आपने ताकि जल उनको शक्ति भी- डिपार्टमेंट से बात की इस हवाले से कि यहाँ पर जो अगर बिल्कुल, महाराजपुरा हम डी गए। की बात की जाए वहाँ पर हम पानी नहीं है? हम गए जल शक्ति डिपार्टमेंट के ऑफिसरों के पास भी, वो उन्होंने यहाँ पे विजिट भी किया है, उन्होंने देखा है, मगर आज तक कोई काम नहीं हुआ। तो क्या उम्मीदें रखते हैं? जिस तरह से अगर हम एमएलए सोपोर, आपने एमएलए सोपोर की बात की, इरशाद रसूल कार साहब ने जो है असेंबली में भी जो है सोपोर के हवाले से जितनी भी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स है उनको पूरा करने के लिए जो है उन्होंने काफी सारे जो क्वेश्चंस है वो असेंबली में उठाए हैं। आपको लगता है कि क्या वो जमीनी सतह पे पूरे होंगे कि ऐसे ही कागजों में ही रह जाएंगे? नहीं, इंशाल्लाह जब तक इरशाद रसूल कार साहब का ताल्लुक है, वो अच्छे खानदान से है और डेवलपमेंट काम करना भी जानते हैं। वो ऐसा आदमी नहीं है कि वहां से करोड़ रुपया आ जाए किसी काम के वो खा जाए, ऐसी बात नहीं है। वो अपनी जेब से देगा, ऊपर से 1 करोड़ आएगा, वो 1 करोड़ 1000 देगा, वो खुद नहीं खाएगा। अच्छा इंसान है, वो काम कर सकता है, बिल्कुल हमें पूरी उम्मीद है वो काम कर सकता है। और एक बात जानना चाहूंगा भाई साहब, यहाँ पर एक पार्क बनाई गई थी, पब्लिक पार्क यहाँ पर बनाई गई थी, लगभग 65 लाख रुपए जो है उस पर बिल्कुल। खर्च किया गया था, लेकिन अभी तक वो पार्क जो है कंप्लीट नहीं की जा रही है। आपने भी कई बार जो है सवालात उठाए, आपने भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुंचाई, क्या वो पार्क अभी कंप्लीट हुई है कि अभी इनकम्प्लीट है? नहीं, अभी इनकम्प्लीट है। जो उन्होंने वादे किए, जो उन्होंने प्रपोजल बनाया उस पार्क का, उसमें ओपन जिम सेंटर लगेगा, उसमें पाथ बनेगा, उसमें बाथरूम 2 बनेंगे, लेडीज एंड जेंट्स, मगर आज तक वो नहीं हुआ। कोई टस से मस नहीं हो रहा है, कोई गरीबों की बात ही नहीं सुन रहा है यहाँ। आपने एडमिनिस्ट्रेशन की बात की, एडीसी सोपोर अगर से देखा जाए हर जगह पहुंच जाते हैं, क्या वो इस पार्क में कभी आए हैं देखने के लिए? क्या इनकम्प्लीट जो काम रखा गया है वो बिल्कुल, कंप्लीट क्यों उन्होंने नहीं हो रहा है? विजिट किया है, वो खुद भी आए हैं, हम उसके शुक्रगुजार हैं यहाँ आने के लिए, मगर काम नहीं हुआ। ये भी कहेंगे कि काम नहीं हुआ। तो क्या उम्मीदें रखते हैं आप, अगर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सोपोर की बात करें या आर&बी डिपार्टमेंट हो या जो हमारे कंसर्न जो एमएलए इस वक्त है इरशाद रसूल कार साहब, तो क्या उम्मीदें हैं आपको? जो जितने भी इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट, खासकर अगर हम इस एरिया की बात करें, आरमपुरा हो, महाराजपुरा हो, नसीराबाद हो, चिनकीपुरा हो, तो क्या उम्मीदें रखते हैं आप जो जितने भी इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट है वो कब तक कंप्लीट हो जाए? देखिए जनाब, अगर यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, एडीसी साहब चाहेंगे, इरशाद रसूल कार साहब एमएलए साहब चाहेंगे काम करना, काम तो हो जाएगा, मगर जब वो चाहेंगे, ये तो उनकी बाएं हाथ का खेल है। कुछ भी हो वो कर सकते हैं, मगर जब किया ही नहीं है, अलबत्ता इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि यहाँ की जो एडीसी साहब है बहुत अच्छे इंसान है, वो काम कर रहे हैं हमारे नजरों में, मतलब बाकी इलाकों का, मगर अभी हमारे इलाके में उसके जैसे काम नहीं हुआ। हेल्थ सेंटर की बात करें, काफी बड़ा इलाका है यहाँ पर, हॉस्पिटल दूर है क्योंकि ट्रैफिक जैम अक्सर देखने को मिलता है। यहाँ से जो भी पेशेंट कहीं इमरजेंसी होती है तो खुदा ना खास्ता उसको टाइम लगता है हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए, तो यहाँ पर एक हेल्थ सेंटर कहा गया था कि बनाया जाएगा, क्या वो बनाया गया है? हाँ बिल्कुल, हमने अप्लाई की है। आज से 4 साल पहले हमें यहाँ पे हेल्थ सेंटर चाहिए। हम अपने अवकाफ के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने तकदव करके उसके पीछे लग गए, और यहाँ के सभी जो अवकाफ है, यहाँ अवकाफ जो है सभी अवकाफ, हाँ, इस एरिया की सबों ने उसमें तकदव किया है कि हमें यहाँ हेल्थ सेंटर होना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चों को ड्रॉप्स डालने के लिए टुलवल जाना पड़ता है 4 किलोमीटर दूर, वो बहुत प्रॉब्लम हुई है। अब अल्लाह की फजल करम से उसका हो गया है, हमने उनको जगह भी दे दी है। फिलहाल ऑर्डिनरी तौर पर हमने उनको दे दिया यहाँ अवकाफ की बिल्डिंग, एक 4 कमरे, जिसमें अभी एमएलए साहब उसकी इनाग्रेशन करने वाली है थोड़ी दिनों में। उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। तो आखिर में आप क्या बताना चाहेंगे, एमएलए सोपोर हो या सोपोर एडमिनिस्ट्रेशन हो, कि जो पेंडिंग काम है वो कब तक कंप्लीट की जाए? हम सलम एरिया है यहाँ, अपने गरीब आवाम की तरफ से एक मुद्दाने अपील करते हैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, खासकर एडीसी साहब को और खासकर यहाँ के एमएलए साहब इरशाद रसूल कार साहब को, कि हमारे मुश्किलात का अजाला किया जाए, क्योंकि जब आप नहीं करोगे हमारी मुश्किलात का अजाला तो हमारी बचने की सूरत नहीं है यहाँ। अनवर साहब, डेवलपमेंट के हवाले से अगर से देखा जाए, आपको लगता है कि आदिपुरा इलाके में कोई डेवलपमेंट देखने को मिल रही है? आदिपुरा की जो हालात है वो
नाकाबिल बर्दाश्त है इस वक्त। जी। और लेकिन एक होप है जो हमारे नए नए भी एमएलए साहब चुन के आए हैं, इंशाल्लाह उस पर बुरा होप है। एंड ही इज कमिटेड टू मेक द आदिपुरा वन ऑफ द वी कैन डेवलप्ड विलेज। तो उस पर काफ़ी उम्मीद है हमारी वाबस्ता है इंशाल्लाह। एंड वी हैव होप कि आगे हो जाएगा। लेकिन पिछले जो हमारे 30 सालों से जो आदिपुरा का जो हाल है वो बहुत बुरा था, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई नुमाइंदा नहीं था हमारी गवर्नमेंट में जो हमारी बात उठा सके। लेकिन आज जो अभी नए हमारे एमएलए साहब हैं, इरशाद साहब कार साहब हैं, और वो बड़े कोशा है कि आदिपुरा को एक नई शेप दी जाए डेवलपमेंट एज पर एज डेवलपमेंट इज कंसर्न। होप फॉर द बेस्ट। मगर लेकिन अभी जो पुराने हालात है वो बहुत अबतर है। आपने बात की पुराने हालात, अगर हम 30-40 सालों से देखें कोई भी डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रही है। अगर हम ड्रेनेज सिस्टम की बात करें, सड़कों की बात करें, बड़े बड़े वादे आरएनबी डिपार्टमेंट ने भी किए हैं आपके साथ कि यहाँ पर जो है डेवलपमेंट देखने को मिलेगी, यहाँ पर रोड्स बनाए जाएंगे, गली कोचों में जो है वो मैग्डमाइज किए जाएंगे। लेकिन आज तक लोग परेशान है। बारिश यूं ही गिरती है, आपके घरों के अंदर पानी घुस जाता है, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम जो है वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है। जहाँ पे सड़कों का हाल है वहाँ पे कुछ सड़कें बनी, लेकिन बहुत सारी सड़कें भी बनानी है। हमारे जो माला जात है, छोटे छोटे महल्ले जो है, खासकर एक महल्ला है परपुरा में, एक साइड में एक महल्ला हमारा पड़ता है, जहाँ का रोड इतना खस्ता है। अगर आप उस रोड पे चलो अभी भी उसको यूज करोगे ना चलने के लिए, और आपको लगेगा हम 100 साल पीछे रह चुके हैं। अभी 100 साल पहले की जो हालत है वैसे आपको महसूस होगी वहाँ पे। कुछ रोड बने हैं, कुछ रोड बनाने हैं। तो मैंने एक बार फिर कहना चाहूंगा एमएलए साहब ही इज कमिटेड टू मेक द डेवलपमेंट इंशाल्लाह, होप फॉर द बेस्ट। लेकिन हालात अभी खराब बहुत है हमारे गांव की, जैसे सड़कों का हालात है, कोई मैग्नामाइज का नाम निशान नहीं है। बहुत सारे रोडों पे काम करना बाकी है, कुछ हुआ कुछ हद तक, लेकिन अभी बहुत सारा काम बाकी है। एज पर एज ड्रिंकिंग वाटर इज कंसर्न, हमारा जो नस्ब गांव है जिसको पॉपुलेशन है, अगर 10,000 नफूस पर मुश्तमिल है पॉपुलेशन हमारे गाँव की, तकरीब या शफाफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है। और अभी कुछ पाइपें बिछाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दैट विल वर्क, क्योंकि वो दूसरे जो हमारा नम्बल एरिया आता है जो वॉलर साइड में, वहां से एक पाइप लाइन लानी पड़ती है मतलब से। आई डोंट थिंक कि वो वर्कआउट करे। लेकिन हमारे एमएलए साहब अभी उस पर वर्कआउट कर रहे हैं कि अब एक वाटर टैंक उस पर दे दी जाए, जो आदिपुरा के साथ साथ जो इसके मोहल्ला का इलाके जात है, जैसे कि हमारा नसीराबाद है या जलालाबाद है, वहां तक उस वाटर टैंकी के साथ जरिए पानी पहुंच सकता है। एंड इट विल टेक सम टाइम, बट अगर प्रेजेंट हालात की हम बात करेंगे तो बहुत अबतर है। आपने हालातों की बात की तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसे कि अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करें, हेल्थ सेक्टर में अगर देखा जाए वहां पर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर दिया गया था, कुछ दिन चला और उसके बाद बंद हो गया, क्या वजूहात है? जहां तक नदीम साहब हेल्थ सेक्टर की बात है, हम जैसे कि अभी मीटिंग में भी हमने एक सीएमओ साहब को एक बात कही थी कि वी हैव कमिटेड द पीपल ऑफ सोपोर कॉन्स्टिट्यूएंसी particularly कि हेल्थ वी विल प्रोवाइड बेस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज टू द पीपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी सोपोर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा अपना जो गांव है, मेरा अपना जो मोहल्ला का इलाका है आदिपुरा, वहां पे शायद 1995 में वहां पे एक डिस्पेंसरी का इनेकाद किया गया। वहां पे एक प्राइवेट 2 कमरों पे मुश्तमिल है। उसका हालात ज़ारा अगर आप देखोगे, दैट इज नॉट लेस देन वी कैन से, सो वो काउ शेड की तरह है। तो वहां पे लेकिन उसके साथ साथ ये कोई हमारा हेल्थ केयर वर्कर अवेलेबल नहीं है। वो एक दूसरी बात है, वो कभी खुला रहता है, कभी महीने बंद रहता है। वहां पे कोई फैसिलिटीज नहीं है, वहां पे कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं। वहां पे हमारे जो डीएनए ये लगाते हैं, ग्लूकोज लगा जिसको डेक्सट्रोज या होता है या वो डीएनएस या आरएल होता है, वो भी अवेलेबल नहीं होता वक्तों पे। और एरिया कंजेस्टेड है, और फुटफॉल जो हमारे हॉस्पिटल बहुत ज्यादा है। अगर आजकल के मैंने अभी कहा लाइफ जो स्टाइल हमारी बहुत टाइट है, इसमें हार्ट अटैक आए दिन आते हैं, ब्लड प्रेशर हाई आम दिनों की बात हो जाए, अक्सर पेशेंट यहाँ तक पूछते वो बेचारे पेशेंट मर जाते हैं। और मैं आपकी वसातत से यहाँ के सीएमओ साहब से या बीएमओ साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कम से कम उस हेल्थ सेक्टर को जो छोटा सा वो आपने बनाया था वहां पे डिस्पेंसरी, उसको थोड़ा बहुत देखिएगा। नंबर 1। नंबर 2, वहां पे हमने एक पंचायत के थ्रू उन्होंने कुछ कंसंट्रेटर वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रोवाइड किए थे। साइज अगर किसी पेशेंट को कभी हार्ट अटैक की जरूरत होती है या कोई प्रॉब्लम होती है, जब तक वो किसी हेल्थ केयर सेंटर में पहुंच जाए तब तक उसको वो फर्स्ट एड दी जाए। लेकिन वो तीनों के तीनों खराब है और पता नहीं वो कहाँ पे है। उसके लिए मैंने बीएमओ साहब से भी कहा कि उसको प्लीज लुक आफ्टर कीजिएगा और वो बहाल कर दीजिएगा। नंबर 1। नंबर 2, उसके साथ साथ
हमारे जो गाँव का जो तनासुब है पॉपुलेशन एज पर पॉपुलेशन कंसर्न, वहाँ पे एटलीस्ट एक डॉक्टर कम से कम हफ्ते में 3 दिन होना चाहिए। आपने बात की के साथ साथ अगर हम पीडीडी डिपार्टमेंट की बात करें, स्मार्ट मीटर्स लगाए गए हैं, लोग पे कर रहे हैं, अपना जो भी उनका बिजली जो बिल आता है वो पे करते हैं। क्या वहां पर अगर देखा जाए इलेक्ट्रिक पोल्स नए लगाए गए हैं? क्योंकि हमने कई बार स्टोरीज वहां पे की है, बिजली की तारें जो है वो पुरानी है, इलेक्ट्रिक पोल जो है वो भी पुराने हैं, बहुत सारे हादसे अभी तक देखने को भी मिले हैं। तो क्या बताना चाहेंगे आप? वहाँ पे स्मार्ट मीटर्स लगाए गए उस सारे इलाके में, चाहे जलालाबाद का एरिया हो या आदिपुरा का एरिया हो, सारी जगहों पे स्मार्ट मीटर्स नस्ब कर दिए गए हैं। लेकिन उसके साथ साथ केबल्स भी बिछा दिए गए, लेकिन कहीं कहीं पे अभी भी जो हमारे पोल्स जो है, मतलब ये इलेक्ट्रिक पोल्स है, उनका थोड़ा हालात खस्ता हाल है। उसको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपके वसात डिपार्टमेंट को, तो उस पे वो थोड़ा वो ध्यान दे, उसको जहाँ पे बदलने की जरूरत है वो उसको पूरा कर दे। ओवरऑल जहाँ पे हमारे 5 ट्रांसफार्मर्स भी आए हैं, तो उस पे हमारे एमएलए साहब के पास भी बात पूछी है, वो उसको वहाँ पे थोड़ा जगहों की प्रॉब्लम, उस पे डिपार्टमेंट को ध्यान देना चाहिए। हमने एमएलए साहब ने भी हमने हमारे असिस्टेंट इंजीनियर साहब से बात की, एक्जन से बात किया है कि वो ट्रांसफार्मर 5 ट्रांसफार्मर जो आए हुए हैं नए, उनको नस्ब कर दिया जाए, सच दैट द पॉपुलेशन विल नॉट सफर इन द फ्यूचर। इसके साथ साथ हम जानने की कोशिश करेंगे कि एजुकेशन सेक्टर, अगर हम आदिपुरा इलाके की बात करें, काफ़ी सारे गवर्नमेंट स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी देखने को मिल रही है। जो फैसिलिटीज़ वहां पर बच्चों को प्रोवाइड होनी चाहिए थी, जो फैसिलिटी जो है वहां पर होनी चाहिए थी, वो नहीं है। अक्सर हमने भी कई बार जो है स्टोरीज की है इन स्कूल्स के एजुकेशन सेक्टर के हवाले से। तो अनवर साहब से मजीद जानने की कोशिश करें। अनवर साहब, क्या बताना चाहेंगे अगर हम बात करें एजुकेशन सेक्टर की? देखिए नदीम साहब, जहाँ तक मैंने आपको कहा, जो हमारा लोकल मंशूर था, हमारी जब हमने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, उसमें लोकल मंशूर में एक चीज़ था कि हेल्थ सेक्टर के साथ साथ एजुकेशन की हम उसको एक बेटर लेवल पे लेके जाएंगे हम। जहाँ तक मैं अपने अपने इलाके की बात करूँ, चाहे जलालाबाद हो, कोई वहाँ पे प्राइमरी स्कूल भी नहीं है। जलालाबाद जहाँ पे तकरीबन 5,000 पॉपुलेशन हो गई है, बड़ा सा महल है, 4-5 महल एक अब जलालाबाद में रह रही है। तो नंबर 1। नंबर 2, जब आदिपुरा की बात करेंगे, वहां पे एक हाई स्कूल बना हुआ है, एंड जैसा तैसा वो चल रहा है। और एक हमारा प्राइमरी स्कूल, अभी उसकी नई बिल्डिंग बना दी गई। उस प्राइमरी स्कूल में जगह की कमी की वजह से, उसमें जगह ग्राउंड नहीं है उनको, अब वैसे करके उन्होंने वो एक मंजिला तामीर किया था। हमने फिर उसको जाडियो साहब से भी एक रिक्वेस्ट की थी कि इसको छत के बगैर, जो टीन का छत आपको देना है, वो उसको कैंसिल करके इस पे दूसरा मंजिला आप चढ़ा दीजिएगा। जो उससे क्या होगा, जो वहां पे वो सिचुएशन है बच्चों की, जो वहां पे एक एक क्लास, एक एक रूम में जब 10 बच्चों का जगह होगा बैठने के लिए, या 50 बच्चों का, उसमें 100 बच्चे उन्होंने डाल दिया है। तो उससे क्या होता, अगर दूसरा मंजिला उस पर चढ़ जाता, उससे ये होता कि हमारी जो कैपेसिटी है, स्पेस कैपेसिटी, वो बढ़ जाती, सच दैट दे कुड प्रोवाइड देम बेटर एजुकेशन। तो इसी हवाले से मेरे साथ एमएलए सोपोर इरशाद रसूल कार है, इनसे हम बात करने की कोशिश करें, क्योंकि लोगों को काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस इन पे है। तो इसी हवाले से आपकी आवाज से जो है हम एमएलए सोपोर इरशाद रसूल कार साहब से बात करने की कोशिश करेंगे। इरशाद साहब, आपका खैर मकदम है। इरशाद साहब, लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स है सोपोर के, अगर सोपोर के अवाम की, जिस तरह से अगर हम देखें, जो पुराने एरियाज है, महाराजपुरा हो, आदिपुरा हो, चिनकीपुरा हो, या मालिक शेख साहब हो, अक्सर लोगों की डिमांड है कि यहाँ पर जो है डेवलपमेंट नहीं देखने को मिल रही है। वादे काफी सारे वादे जो है पिछली हुकूमत की जानिब से किए गए थे, लेकिन जमीनी सतह पर कोई भी काम ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है जिससे लोगों को लगे कि हमारे काम हो रहे हैं। तो वही अगर हम देखें, आज हमने, क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों से बात की, लोगों की एक्सपेक्टेशंस है आप है, लोगों ने आपको चुना है, और लोगों की जो डिमांड्स है वो पूरे करने की आप क्या कोशिश करेंगे सर? बेसिकली पुरानी चीज़ों का हिसाब किताब तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन ये जो नए फाइनेंशियल ईयर में हमने महाराजपुरा और शेर कॉलोनी को लेके ड्रेनेज और रोड्स का नाबार्ड में प्रोजेक्ट लिया है, अप्रॉक्स 5.25 करोड़ का। इसी तरह हमारे पास आदिपुरा की मैग्डमाइजेशन का इशू है, उसको हम नाबार्ड में हमने प्रोजेक्ट दिया है 10 करोड़ का। अभी उन प्रोजेक्ट्स के अप्रूवल नहीं आए, इंशाल्लाह मुझे लगता है 5-10 दिन में अप्रूवल आएंगे। और जो भी मामलात हैं महाराजपुरा के पानी के हवाले से है, आदिपुरा के पानी के हवाले से है, तो उसमें हमने एडिशनल टीम में आदिपुरा के लिए एक अलग JJM के अंदर हमने एक स्कीम लेने की कोशिश की है
تو ہماری یہ کوشش ہے کہ جو یہ چاہے وہ ڈرینیج کے مسئلے ہو, چاہے پینے کے پانی میں مسئلے ہو, چاہے میگڈمائزیشن کے ہو, اس سال کے اندر کم سے کم ایک شروعات ہو جائے, اور تاکہ آنے والے سال 2 سال میں ان کے وہ میجر پرابلمس ریزالو ہو جائے. مہاراج پورہ کی اگر ہم بات کریں ڈرینیج سسٹم, یا اگر ہم نصیر آباد ہو, جلال آباد ہو یا آدی پورہ ہو, ڈرینیج سسٹم بالکل فیل ہے. لوگوں کی اکثر ڈیمانڈ رہتی ہے جب بھی بارشیں ہوتی ہے تو لوگوں کے گھروں میں پانی چلا جاتا ہے. لگاتار لوگ جو ہے ایڈمنسٹریشن تک گہار لگا رہے ہیں, لیکن آج تک جو ہے نہیں ہو پا رہا ہے. لیکن اب جو ہے ان کو آپ سے امیدیں ہیں. دیکھیے, جو بھی یہاں ایگزسٹنگ سسٹم ہے ڈرینیج کا, وہ کئی دہائیوں پرانا ہے, اور وہ ابھی آج کل کے حساب سے سپورٹ نہیں کرتا ہے. اور اس سلسلے میں لے کے جو ہمارے پاس پرانا ہی پیسہ پڑا ہوا ہے, اب کچھ 13 کروڑ روپے پڑا ہوا ہے, اور جس میں کچھ 35 لاکھ کا کام ہوا ہے. تو میری یہی کوشش رہے گی, نیا 5 کروڑ بھی گورنمنٹ نے یو آئی ڈی پی کے اندر کچھ ایسی کوئی اسکیم کے اندر پیسہ دیا ہوا ہے اس سال میں. تو جہاں تک پرانے پیسے کا سوال ہے, اس سال میں ہماری کوشش ہے کم سے کم اس میں 60-70% کام پورا ہونا چاہیے, جس میں ہم نے مہاراج پورہ میں کام تو ہوا ہے, ادھر وارڈ 10 میں بھی تھوڑا بہت کام ہوا ہے, اب ماڈل ٹاؤن میں ڈرینیج کا کام شروع ہو رہا ہے, اور یہ کچھ ایک کام ہے جو 4.25 کروڑ کے ہیں, اور ایک 8 کروڑ کا چنکی پورہ کرانکشون کالونی کا پروجیکٹ ہے. تو یہ جو پیسہ ہے, ہم چاہتے ہیں کہ کم سے کم 60-70% یوٹیلائزیشن پیسوں کی, اور ڈرینیج کچھ حد تک درست ہو جائے. اس کے علاوہ میں خود ذاتی طور پہ ان چھوٹے چھوٹے ڈرینیج پروڈکٹس کے حق میں نہیں ہوں. میں آلریڈی گورنمنٹ سے ایس ٹی پی سیویج ٹریٹمنٹ پلانٹ, جو کم سے کم 218 کروڑ کا پروجیکٹ ہے, اس کے لیے میں باغ دوڑ کر رہا ہوں, اور مجھے امید ہے اس سال اللہ نے چاہا تو وہ ہمیں ایس ٹی پی پروجیکٹ سینکشن ہو جاتا ہے, تو ہم ہمیشہ کے لیے ڈرینیج کا سے چھٹکارا مل جائے گا. مہاراج پورہ پل کی بات کریں, 2014 میں آپ ہی کی حکومت جب جو ہمارے سی ایم تھے عمر عبداللہ, تب انہوں نے وہاں پر جو ہے سنگ بنیاد ڈالی تھی, اور اس پل کو جو ہے تیار کرنے کے لیے 3 سال کا ٹائم دیا تھا. لیکن لگ بھگ اگر ہم دیکھیں 12-13 سال بیت چکے ہیں, وہ پل ابھی بھی انکمپلیٹ ہے, جس سے لوگوں کو کافی زیادہ مشکلاتیں دیکھنے کو مل رہی ہے. یہ 3 پل ہے, مہاراج پورہ, مازبگ اور سیر. 2 پلس کو لے کے کوئی ایشو نہیں, ایک میں ٹینڈر کا ایشو ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی پانی کے بہاؤ کی وجہ سے کچھ پرابلمز اگر آئے مہاراج پورہ اور مازبگ میں, سپٹمبر میں آپ دیکھیں گے اس میں کام شروع ہوگا, اور کوشش رہے گا وہ 5-6 مہینے میں سپٹمبر سے مارچ تک اس کی کمپلیشن ہو جائے. جہاں تک مہاراج پورہ کا پل کا سوال ہے, اس کے پیچھے جو ٹینڈر ہوا تھا, 19 کروڑ کا ٹینڈر شاید ہوا تھا, 17 کروڑ کا ہوا تھا, اور 19 کروڑ کی نیگوسیشن پہ بات چل رہی تھی, مگر وہ نیگوسیشن کنٹریکٹر کے ساتھ نہیں ہو پائی. تو اس کو ایک نئے طریقے سے ریوزٹ کیا گیا, اور نئے ایس ڈی پی آر بنا کے اس کا نئے سرے سے ایک ایسٹیمیٹ بنایا گیا 23 کروڑ کا, جس میں اس کا اپروچ روڈ بھی تھا. لیکن اس میں کچھ ٹیکنیکل پرابلمز تھی کہ اگر زیادہ پروجیکٹ بن جاتا تو اس کو کیبنٹ میں اپروول کے لیے جانا پڑتا. اب ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ نیچے ہی اپنے چیف انجینئر صاحب کی لیول پہ ہی, جس میں اپروچ روڈ کو چھوڑ کے باقی پل کو لے کے اگر ایڈمنسٹریٹو ایکارڈ ہمیں مل جاتا ہے کہ انہی 2-3 مہینوں میں اس میں بھی کام, کیونکہ اس کے پلرز بنے ہوئے ہیں, اس میں آپ کو دکھے گا کہ کام ٹینڈر ہو جائے گا اور کام شروع ہو جائے گا. ہیلتھ سیکٹر کی بات کریں, ہیلتھ سیکٹر اگر ہم اس مہاراج پورہ میں, وہاں پر بھی ایک پرائمری ہیلتھ سینٹر لوگوں کی ڈیمانڈ ہے, یا اگر ہم آدی پورہ میں جو ہے پہلے ہی کہا گیا تھا کہ ایک ہیلتھ سینٹر ہے لیکن وہ ابھی بھی فنکشنل نہیں ہے, تو کیا کرنا چاہیے آپ؟ دیکھیے, آپ نے جیسے آج میٹنگ میں دیکھا ہوگا, بورڈ چڑھانے کے لیے میں کوئی بھی الاؤ نہیں کروں گا سوپور میں کوئی بورڈ چڑھایا جائے اور مین پاور اویلیبل نہیں ہو, میں اس حق میں نہیں ہوں. جب تک پراپر پوسٹ نہیں ہو, چاہے وہ چنکی پورہ کا مسئلہ ہو, چاہے وہ مہاراج پورہ کا مسئلہ ہو, چاہے وہ آدی پورہ کا مسئلہ ہو, یا اور کسی جگہ کا مسئلہ ہو, جب تک پوسٹ کریشن نہیں ہوگی ہم کوئی بھی سینٹر ایسے الاؤ نہیں کریں گا میں. کیونکہ آج سینٹر کا بورڈ چڑھا کے کل پبلک پوچھے گی ڈاکٹر نہیں ہے, کمپاؤنڈر نہیں ہے, فارمسٹ نہیں ہے, تو اس ٹائم پرابلم ہو جاتی ہے. لوگوں کو دھوکہ نہیں لگنا چاہیے. اگر پوسٹ کریٹ ہوتی ہے تبھی ان سینٹرز کو الاؤ کیا جائے گا, ادروائز میں الاؤ نہیں کروں گا.
first creation of posts, availability of manpower, then only these centers will be operational. तो मतलब जो लोगों को उम्मीदें हैं आपसे वो कहीं ना कहीं अब पूरी होगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग जो है आपसे एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, खासकर अगर हम इन पुराने इलाकों की बात करें। देखिए, मेरी पूरी कोशिश रहेगी और ईमानदारी से मैं कोशिश करूंगा कि जो सोपोर के बहुत पुराने पुराने मसले मसाइल हैं उनको हल किया जाए और उनको एक अमली जामा पहनाया जाए, लोगों की मुश्किलात दूर की जाए और सोपोर के कई दहाइयों पुराने निज़ाम को बदला जाए, जिसमें सबसे ज़्यादा हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर सोपोर में, हेल्थ में, एजुकेशन में, ड्रिंकिंग वाटर में, उन इश्यूज को इसी साल के आखिर तक, इस फाइनेंशियल ईयर के आखिर तक एक नई डायरेक्शन हो, जो कंप्लीट प्रोजेक्ट होने वो कंप्लीट हो, जो इनॉग्रेट होने वो इनॉग्रेट हो। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। आपकी आवाज़ प्रोग्राम देख रहे थे आप, और हमने बात की सोपोर के, अगर हम पुराने इलाकों की बात करें, आरमपोरा हो, महाराजपुरा हो, आदिपुरा इलाके की बात करें, चिनकीपुरा इलाके की बात करें, क्योंकि हमेशा जो है इन इलाकों को जो है नज़रअंदाज किया गया था, और कहीं ना कहीं अब लोगों को ये उम्मीद जगी है, जब से एमएलए सोपोर इरशाद रसूल कार को सोपोर के लोगों ने चुना है, और उनकी उम्मीदें जो है तब से बनी है। और अक्सर जो है हम देख रहे हैं कि इरशाद रसूल कार जो कि एमएलए सोपोर है, उनसे हमने बात की, और उनका भी यही कहना है कि जितने भी सोपोर की लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स है उनको पूरा करने की कोशिश जो है लगातार मैं कर रहा हूं। मैंने असेंबली में भी जो है इस हवाले से जो है सवालात उठाए हैं, और उम्मीद है जितने भी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स है, अगर हम महाराजपुरा इलाके की बात करें, महाराजपुरा में जो है लॉन्ग पेंडिंग डिमांड 2014 से जो पुल इनकम्प्लीट रखा गया है उसको कंप्लीट करने की कोशिश, और उसके साथ साथ जो रिंग रोड है, या अगर हम ड्रेनेज सिस्टम की बात करें जो कि महाराजपुरा हो, आरमपुरा हो, चिनकीपुरा हो, या उसके साथ साथ आदिपुरा इलाके की बात करें, तो जितने भी मसले मसाइल हैं उनको मैं हल करने की कोशिश करूंगा। ये जो है एमएलए सोपोर इरशाद रसूल कार का कहना है, और उसके साथ साथ हमने भी ये कोशिश की कि हम लोगों तक पहुंचे और लोगों की जो डिमांड है, जो जेन्युइन डिमांड्स है, जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स है, उनको जो है हुकूमत तक पहुंचाए। तो अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह हम ये कोशिश करेंगे कि सोपोर के जितने भी और इलाके हैं वहां तक हम पहुंचे, वहां से हम लोगों से बात करें, और लोगों के जितने भी मसले मसाइल है वो आला हुकाम तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। तो आज के शुमारे में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अगर ज़िंदगी रही तो आपके साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक आप देखते रहिए वॉइस टीवी उर्दू।